प्रवचन हो रहा है, ये एक तरीके से मेरा एक यूनिक एक्सपीरियंस है। मैंने कभी ऐसा मंच मैं कभी उस ऐसे मंच पे गया नहीं जहाँ पे सब सब संप्रदाय के धर्मगुरु आपस में बैठ के किसी एक कॉमन टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ। ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬಹುದು। सो मैं और मुझे कल आना था पर आज यहाँ पे आना पड़ा क्योंकि सीईओ सर थोड़े बिजी थे। आज का जो थीम है कुरान प्रवचन का वो है अबाउट ह्यूमैनिटी है, और कल का जो थीम है वो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मुझे बताया गया। तो मैं ह्यूमैनिटी और मजहब के बारे में, ये बहुत ही गहराई वाला एक विषय है, बहुत ही गहराई वाला एक सब्जेक्ट है। तो इसकी गहराई में जाना मेरे जैसे व्यक्ति को, तो आप मुझे अभी मैं एडवांस आपसे क्षमा मांगता हूँ। तो मंच पर उपस्थित सभी धर्मगुरु, इस कार्यक्रम के आयोजक, इस विशाल सभागार में उपस्थित महिलाएं, बच्चे और गणमान्य नागरिक, जो ह्यूमैनिटी है, मानवता एक फाउंडेशनल वैल्यू कहा जाता है। हम जब एथिक्स पढ़ते हैं तो ह्यूमैनिटी को, इंसानियत को एक फाउंडेशनल वैल्यू, मतलब जो सारी मोरल वैल्यूज़ के और जो सारे मजहब हैं वो उसको कोडिफाई करते हैं। कोडिफाई करने का मतलब सारे मजहब के अंदर आपको वो कॉमन फाउंडेशनल वैल्यू देखने को मिलेगी। मैं एक दूसरे प्रोग्राम में था, वहाँ पे एक बड़े महापुरुष थे, उन्होंने एक बात मुझे बताई थी कि जो सारे मजहब होते हैं सब में जो ये इस तरीके की मॉरल वैल्यूज है सब में होती है, जैसे कि दया या कंपैशन जिसको बोला जाता है। इस्लाम धर्म में रहम वन। क्रिश्चियनिटी में भी कंपैशन मतलब दया को एक गॉडली वैल्यू या गॉडली वर्च्यू की तरह देखा जाता है। हिंदुइज्म में दया को धर्म का मूल कहा जाता है। मैं जैन हूँ तो जैनिज्म में भी अहिंसा को परम धर्म कहा जाता है। तो इस तरीके की फाउंडेशनल वैल्यू सारे मजहब में हमको देखने को मिलती है। Sky Sunshine School, step towards better future. Knowledge Park, the Creative School for quality and innovative education। करें एक बेहतर कल की शुरुआत आज से। Noble Public School. 9ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕುರಾನ್ ಪ್ರವಚನ ಡಿಸೆಂಬರ್ 13, 14 ಹಾಗೂ 15ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರವಚನಕಾರರಾದ ಜನಾಬ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕುಯಿ ಅವರಿಂದ ಪ್ರವಚನ ನಡೆಯಲಿದೆ। ಆತ್ಮೀಯರೇ, ತಾವು ಬನ್ನಿ, ತಮ್ಮವರನ್ನ ಕರೆತನ್ನಿ, ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ। सिर्फ उनका जो अप्लाई करने का जो तरीका है वो सबका थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है, पर फाउंडेशनल वैल्यू जो ह्यूमैनिटी है वो सारे मजहब में आपको देखने को मिलेगी। ह्यूमन कैसे है, वो ह्यूमैनिटी की वजह से है। हमको जो अलग, जो बाकी इस अर्थ पे प्रेजेंट जो स्पीसीज है, स्पीसीज मतलब बाकी जानवर, पेड़ पौधों से जो अलग हमको बनाता है वो यही फाउंडेशनल वैल्यू है, दैट इज ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी में आपको साइंटिफिक इंक्वायरी भी देखने को मिलेगी। साइंटिफिक इंक्वायरी मतलब हम हर किसी चीज़ को एक रैशनल तरीके से देख सकते हैं, हर किसी चीज़ को साइंटिफिकली इंक्वायर कर सकते हैं, और मजहब भी उसका एक पार्ट है। हम मजहब के हमारे मन में जिज्ञासा आ सकती है। आजकल देखने को मिलता है कि बच्चे कभी इन चीज़ों को क्वेश्चन करते हैं तो उनको डिस्करेज किया जाता है। मेरे हिसाब से कोई किसी चीज़ को क्वेश्चन कर रहा है और जो उसको क्वेश्चन नहीं कर रहा है, तो जो लड़का उसको क्वेश्चन कर रहा है वो उस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है, क्योंकि उसको उस चीज़ के बारे में गहराई से जानने की क्यूरियोसिटी है। हमको इन चीज़ों को एनकरेज करना चाहिए, क्योंकि वही चीज़ें हमको के हर मजहब में विमेन, बच्चों को एक सामाजिक जीवन में आने के लिए एनकरेज किया जाता रहा है। हमारे जो आज़ादी का जो स्ट्रगल रहा उसमें जितने भी महापुरुष थे उन सभी ने, चाहे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, गांधी जी, सरदार पटेल, महिलाओं को सामाजिक जीवन में आके एक तरीके से नेतृत्व करने का उन्होंने बात बोली। कर्नाटका में मैं कहीं भी जाता हूँ हमेशा मुझे ये देखने को मिलता है कि ऑडियंस में हमेशा महिलाएं, तो आपको देखने को मिलेगा, आपको एक भी महिला मंच पे देखने को रेयरली आपको मिलेगी। अब जबकि जब इस देश के राष्ट्रपति स्वयं महिलाएं हैं, तो अब समय आ चुका है कि महिलाएं भी, हम पुरुषों को एक तरीके से नेतृत्व प्रदान करें। ये सारी जो प्रोग्रेसिव थॉट्स हैं सारे मजहब में आपको देखने को मिलेंगे। कोई भी मजहब ऐसा नहीं है जो इन चीज़ों को कॉडिफाई नहीं करता।
चाहे वो दया हो, चाहे आपसी जो प्यार है। प्रवचन हो रहा है, ये एक तरीके से मेरा एक यूनिक एक्सपीरियंस है। मैंने कभी ऐसा मंच मैं कभी उस ऐसे मंच पे गया नहीं जहाँ पे सब संप्रदाय के धर्मगुरु आपस में बैठ के किसी एक कॉमन टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। और इससे पता लगता है कि जो हमारा कल्चर है, इंडियन कल्चर जिसको बोलते हैं कि गंगा जमुनी तहजीब, या फिर एक तरीके से जिसमें सारे कल्चर आके एक दूसरे से सीखते हैं, समावेशित होते हैं और अब फिर आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे को साथ लेके आगे बढ़ते हैं। फिर सारे मजहब के लोग आके, सारे कम्युनिटी के लोग आके एक दूसरे के साथ अपने थॉट्स आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। तो यहाँ पे आए हुए सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस कुरान प्रवचन का जो कार्यक्रम है, इससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, ऐसा मेरा मानना है। आप सभी यहाँ पे रहिए, कुरान प्रवचन को आप आनंद के साथ इसको सुनिए। कोई भी चीज़ जो आपको सिखाने वाली होती है, वो मुझे लगता है कि वो में आपको अपने आप ही इंटरेस्ट आता है। आपको इस कुरान प्रवचन से बहुत फ़ायदा होगा, ऐसी मेरी कार्यक्रम के आयोजकों को, यहाँ पे आए हुए पधारे गणमान्य नागरिकों को ऐसी मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, इतने बड़े मंच पर अपनी बात रखने के लिए, इनॉग्रल एड्रेस देने के लिए मुझे यहाँ पे आप लोगों ने बुलाया। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।